मैं मदद के लिए आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड में थी। सब वहीं मेरे पास खड़े थे। बाबूजी के चेहरे पर पहली बार मैंने डर देखा। बाबूजी, ये तुमने क्या किया मेघा? ये क्या किया? तुमने हमारी 18 सालों की मेहनत एक झटके में खत्म कर दी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी माँ है। मैंने वो सब बाबूजी को बता दिया जो देवयानी ने मुझे बताया था। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। देवयानी, ये सच है कि वो तुम्हारी माँ है, और जो तुमने कुछ देर पहले देखा वो भी सच है। आज से 19 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता ठाकुर बलदेव सिंह मेरे लिए मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि मेरे बच्चे जैसा था। उसकी छोटी बड़ी सब इच्छाएं पूरी करता था, और वो भी मुझे बड़े भाई से ज्यादा एक पिता जैसा सम्मान देता था। पर एक दिन उसने एक ऐसी जिद की जिसे मैं पूरी नहीं करना चाहता था। वो देवयानी को घर ले आया। हम दोनों शादी करना चाहते हैं भाई साहब। मैंने उसे बहुत समझाया कि मुझे देवयानी ठीक नहीं लगती, ना ही उसके परिवार के बारे में कुछ पता था, और उसकी आंखें जैसे कोई डायन एक सुंदर रूप धर के बैठी हो। उसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, पर वो एक भले घर की लड़की है। ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ। पुरोहित जी बनारस से वापस आ जाए तो पुरोहित जी तय करेंगे कि मैं किससे शादी करूं, और ये कुंडली वगैरह मैं नहीं मानता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बताना मैंने जरूरी समझा। कल ही हम शादी कर रहे हैं, बस आप आशीर्वाद दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसी क्या जल्दबाजी है कि तुम्हें कल ही शादी करनी है? तुम नहीं मानते ना मानो। क्या सबकी तसल्ली के लिए मुहूर्त निकालकर शादी ब्याह नहीं किया जा सकता? नहीं, देवयानी चाहती है पूर्णिमा से पहले हमारी शादी हो जाए। बलदेव पूरी तरह से उसके मुंहजाल में फंस चुका था। वो जो कहती उसे ठीक लगता था। वो जो चाहती वही वो करता था। जो सबके सामने साफ था, उसे देवयानी की उन बातों पर ध्यान ही नहीं जाता था। कुछ ही दिनों में मुझे साफ नजर आ रहा था कि देवयानी सिर्फ हमारे खानदान का ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव का नाश कर देगी। वो क्या थी मैं नहीं जानता, पर धीरे धीरे पूरे गांव में ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे लोग ये मानने लगे कि देवयानी एक डायन है। गांव के कई लोगों ने उसे रातों को शैतान की पूजा करते देखा था, और फिर गांव में लड़कियां गायब होने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 10। गांव में लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। कई बार उनकी सिर कटी लाशें मिलने के बाद लोगों में गुस्सा भरने लगा था। उनकी बेटियां शैतान को बलि चढ़ाने वाली औरत से वो बदला लेना चाहते थे। पर तब तक तुम इस दुनिया में आ चुकी थी। देवयानी तुम्हारा बड़ा ध्यान रखती थी, इतना कि मैं सोचने लगा कि शायद सब गलत समझ रहे हैं। एक औरत जिसमें इतनी ममता हो, वो कैसे किसी को मार सकती है? पर एक दिन मेरे सारे शक यकीन में बदल गए जब मैंने उसे वो सब खुद करते देखा जो मैंने सिर्फ सुना था। उस दिन मैंने देवयानी का वो रूप देखा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरे सामने एक सुंदर सुशील बहू नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। मैं शायद वहां जाने की हिम्मत भी ना करता अगर मेरी नजर तुम पर ना पड़ती, जिसे उसने बलि देने के लिए पास में रख रखा था। देवयानी, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। नीचे रख दे बुढ़े, मेरी पूजा में रुकावट मत डाल।
वरना जान से हाथ धो बैठेगा। तुम अपनी बच्ची की बलि दोगी? बच्ची? वो इस दुनिया में ला ही इसीलिए गई है ताकि बलि चढ़ाई जा सके, वरना तेरे भाई से शादी क्यों करती? 20 लड़कियों की बलि चढ़ा चुकी हूं मैं, 21वीं बलि मेरी औलाद की होगी। और फिर मुझे ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी नहीं। वापस कर दे लड़की। नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेकर भागने लगा, लेकिन वो उड़ते हुए मेरा पीछा करने लगी। थोड़ी ही देर में कई गांव वाले भी आ गए। उन सब ने उसे रोकने के लिए जलती हुई मशालें उस पर फेंकी, पर देवयानी की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं टिक पाया। आग की लपटें भी उसे नहीं रोक पाई। वो जल रही थी पर आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे आग कुछ हो ही ना उसके लिए। जब बलदेव तक खबर पहुंची तो वो तुम्हें बचाने के लिए बीच में आ खड़ा हुआ। रुक जाओ देवयानी, मेरे खातिर, हमारी बेटी की खातिर। हट जा सामने से। देवयानी, मैं तुम्हें अपनी बेटी को नहीं मारने दूंगा। अगर तुम उस तक पहुंचना चाहती हो तो पहले अपने पति को मारना होगा। पति? अच्छा। एक ही झटके में देवयानी ने तुम्हारे पिता का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे अपने हाथ में ही लेकर उड़ने लगी। लेकिन जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं देवयानी से भागता हुआ देवी के मंदिर में घुस गया। देवयानी उड़ती हुई आई पर मंदिर में नहीं आ पाई और वहीं गुस्से में उड़ती रही। और आखिरकार शायद हमारे बचने के लिए ही ईश्वर ने मंदिर के पुरोहित जी को भेजा था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ठाकुर साहब, इससे पहले कि पूरे गांव को तबाह कर दे, हमें उसे रोकना होगा। अगर देवयानी ने 21वीं बलि दे दी तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हमें उसे रोकने के लिए यज्ञ करना होगा। 3 दिन तक हवेली में यज्ञ चलता रहा। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं अपने छोटे भाई की मौत का गम कर सकूं। मेरे ध्यान में सिर्फ तुम्हें बचाना था, किसी भी तरह। पुरोहित जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से देवयानी को बांध तो दिया, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए। जिस ताले को आज तुमने तोड़ दिया वो मंत्रों से बंधा हुआ वो रक्षा कवच था जिसने 18 सालों तक हमारे और उस शैतानी ताकत के बीच दीवार बनाए रखी। तुम्हें यहां से दूर रखने का यही कारण था। देवयानी तुम तक पहुंच तो नहीं सकती थी, पर तुम्हें अपने पास जरूर खींच सकती थी। शायद इसका कारण तुम दोनों का रक्त संबंध है। आज पूर्णमासी है। देवयानी अपनी बरसों पहले ध्वस्त कर दी गई पूजा को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अब क्या हो सकता है। इस अनहोनी को इतने साल टाल तो दिया, पर शायद अब रोका नहीं जा सकता। नहीं बापूजी, ऐसे निराश ना होइए, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। शायद पुरोहित जी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे मेघा, पर क्या बापूजी? वो माला। पुरोहित जी ने जब देवयानी को कैद किया तो उन्होंने बहुत कोशिश की उसकी वो माला नष्ट करने की, पर वो उसे छू भी ना पाए। लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि अगर उस माला को, वो माला जिसमें 20 मानव बलि की हड्डियां हैं, उसे अगर नष्ट कर दिया जाए तो देवयानी अपने आप भस्म हो जाएगी। पर ये काम कौन करेगा? अब तो पुरोहित जी भी नहीं है, फिर कौन? मैं लाऊंगी उस माला को। तुम? नहीं, तुम्हें मैं जान जोखिम में नहीं डालने दूंगा, चाहे जो भी हो। अगर कुछ हो भी जाए तो क्या बापूजी? इस तरह डर के हम
कब तक रहेंगे? दोनों ही रास्तों से अगर मरना ही है तो हम लड़कर क्यों ना मरें? पर चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। आप हवन कुंड तैयार कीजिए और पूजा शुरू करवाइए। मैं बाहर आ गई और देवयानी को आवाज़ दी, माँ, माँ। वो मेरे सामने थी। उस अंधेरे में भी उसकी आंखों में अजीब सी हरी रोशनी थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, पर मेरी नज़र उसके भयानक रूप पर से हटकर अब उस माला पर थी जो उसकी गर्दन में थी। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, उसका रूप बदलता जा रहा था। वो मेरे एकदम नज़दीक थी, बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत। मेरी प्यारी गुड़िया अपनी माँ के पास खुद चली आई? हाँ, और सब जानने के बाद। तुम नहीं आती? नहीं, अगर मेरी बलि से तुम्हारी पूजा पूरी होती है और गांव बच सकता है तो यही सही। मेरी समझदार बेटी, चलो। मैं देवयानी के पीछे पीछे चल दी। पूजा की सब तैयारियां देवयानी ने पहले ही कर ली थी। इस वेदी पर लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मेरी बच्ची। मैंने वही किया और चुपचाप लेटकर आंखें बंद कर ली। देवयानी ने पूजा शुरू कर दी और धीरे धीरे उसी भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। मैंने पेड़ों की तरफ देखा तो शंभू खड़ा था। उसने इशारे से मुझे बताया कि सब तैयारियां हो चुकी हैं। देवयानी की आंखें बंद थीं और वो पूजा में लीन थी। मैं अब बस इसी मौके की तलाश में थी। मैं उठी और जोर का झटका देकर उसकी माला निकाल ली। मैं वहाँ से भागने लगी, लेकिन देवयानी मेरे पीछे पीछे उड़ने लगी। मैंने माला शंभू की तरफ उछाल दी, लेकिन जैसे ही माला शंभू के पास गई, देवयानी ने एक झटके में अपने दांतों से उसकी गर्दन उखाड़ ली और माला वहीं गिर गई। पर मैंने बिना देर किए फिर से उसे उठा लिया। देवयानी गुस्से में मेरा पीछा कर रही थी। वापस कर दे उसे लड़की। और तभी मुझे समझ आया कि देवयानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए कि बलि केवल एक जीवित इंसान की हो सकती है और मेरी बलि, अपनी बेटी की बलि देना उसकी पूजा का सबसे ज़रूरी हिस्सा था। इसलिए ना उसने मुझे तब मारा था जब मैं उसके एकदम नज़दीक थी, और ना वो मुझे अब मारेगी। मैं हवन कुंड के पास पहुंच गई। बस बहुत हो गया माँ। इस गांव को, यहाँ के किसी भी इंसान को अब तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं। मैंने माला हवन अग्नि में फेंक दी। आज 13 साल बीत चुके हैं, पर देवयानी की चीखें आज भी हर पूर्णमासी को रातों को उस गांव में गूंजती हैं।